साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा, रिटायर्ड पुलिस वाला। कल आपने टुसा कांड और साथ ही साथ आरूसी हेमराज की घटना के ऊपर आपने टिप्पणी सुनी थी। आप लोगों ने बहुत सराहा है और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया भी दी है। कई लोगों ने बहुत तारीफ़ की है कि आप सही बात को लेके आ रहे हो। वास्तव में विवेचना इन्वेस्टिगेशंस दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम कार्य है और जिस तरह से समाज में, देश में, प्रांत में, नगर में, तहसील में, गाँवों में शिक्षा का विस्तार होता जा रहा है, उसी तरह से विवेचनाओं की जो क्वालिटी है, विवेचना इन्वेस्टिगेशन की जो बारीकियां हैं, वो भी जटिल पे जटिल होती चली जा रही हैं और ये दिनों दिन जटिल होंगी जितना लोगों में शिक्षा, कानून, लॉ की जागरूकता होगी। अपने हक, अपने न्याय के लिए लोग लड़ेंगे, समझेंगे, उन्हीं को न्याय भी मिलेगा जो अपने न्याय के हक के लिए लड़ेगा। वरना न कारखाने में तूती की आवाज़ है। सत्य बात तो ये है। इसका मैं प्रमाण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रमाण के साथ बात करना अच्छा होती है। क्योंकि देखिए, आरूसी हेमराज हत्याकांड में पहली जो पुलिस के ने जो कर्तव्य निष्ठा, पुलिस का एक कर्तव्य निष्ठा है ना, कर्तव्य दायित्व है, कर्तव्य बोध है, वो जो पहले स्टेशन अफसर सेक्टर 20 नोएडा के घटनास्थल पर पहुँचे या जो भी जांच अधिकारी पहुँचे और जब डॉक्टर मृतका आरूसी के पिता डॉक्टर राजेश तलवार जी से ऊपर छत के रूफ की चाबी उन्होंने मांग की और उन्होंने चाबी नहीं दे पाए, क्योंकि जिसकी बच्ची की नृशंस हत्या हुई हो उससे हमें ये अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि उसे चाबी याद होगी। याद भी होती है तो भी आदमी भूल जाता है, डिप्रेशन में होता है, निराशा में होता है। और जबकि इस घटना में सबसे बड़ा आधार ही, आरूसी हेमराज हत्याकांड में सबसे बड़ा आधार ही पुलिस ने यही बनाया, कल्पनाशील आरोप लगा दिया उनके ऊपर कि डॉक्टर और डॉक्टरनी ने जानबूझ के चाबी नहीं दी, जिसके कारण हेमराज की डेड बॉडी ऊपर नहीं मिल पाई। ये जो पहले स्टेशन अफसर वहाँ पहुँचे थे या जो पहले जांचकर्ता वहाँ पहुँचे थे, उनका संकोच है। उन्होंने अपने कर्तव्य बोध, जो कर्तव्य दायित्व है, उसको का विलोपन कर दिया, उसका पलायन कर दिया और वही सब इसमें हो गया है। ये टिसा जो भोपाल में जो वहाँ जिला जज साहब पूर्व हैं, तो भाई अब जिला जज साहब एक दरोगा जी और एक सिपाही जी के लिए काफ़ी बड़े अधिकारी होते हैं। वैसे तो नहीं हैं बड़े अधिकारी, लेकिन इस बात के लिए भी बड़े अधिकारी होते हैं कि हाँ, मतलब ये पुलिस अधिकारी और कर्मचारी उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, हाँ, उनको सुरक्षा देते हैं। तो ये एक मानसिकता हो जाती है कि अरे ये लोग तो वही। ऐसे ही प्रमाण इसमें हुआ, वैसे ही उसमें हुआ कि दरोगा जी जो आरूसी हेमराज कांड में पहले दरोगा जी जो पहुँचे और जो डॉक्टर साहब के रुतबे से, डॉक्टर साहब के भौकाल से वो पुनः चाबी नहीं मांग पाए और उन्होंने कर्तव्यहीनता कर दी, हाँ, लापरवाही जिसे कहा जाए। और वही लापरवाही का कारण ये हुआ, नहीं तो हेमराज की डेड बॉडी अगर तुरंत मिल जाती तो पुलिस दल नेपाल में ढूंढने क्यों जाता और एफआईआर का रूप ही बदल जाता। डॉक्टर साहब फिर एफआईआर दूसरे तथ्यों पर लिखाते। बात समझ रहे हैं ना हमारी? हाँ भाई, देखिए, इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा, इन सब पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं वही ध्यान दिलाने का ये एक छोटा सा प्रयास करता हूँ। ज़्यादा मैं बुद्धिमान या ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। अनुभव तो भाई कई विवेचकों को इतना बड़ा हो जाता है कि वो घटनास्थल पर पहुँचते हैं। मैंने देखा है प्रैक्टिकल रूप से, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ,
घटनास्थल पर पहुंचते हैं और अनुमान करके बता देते हैं कि इस कांड में ये बात होगी। और वास्तव में देखिए, आरुषि हेमराज हत्याकांड में श्री के गौतम साहब, रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक साहब जब मौके पर पहुँचे तब उन्होंने कहा कि ये सीढ़ियों पे और दरवाजे पे ब्लड क्यों लगा है, चल के ऊपर देखो। वहाँ मीडिया ने पूरा साक्ष्य का वो किया, मीडिया को वो नहीं दिखाई दिए पहले दिन, न ब्लड दिखाई दिया। मीडिया बड़ी होशियार बनती है कि सारी विवेचना हम ही करते हैं। अब तो ये धारणा हो गई है ना मीडिया की। देखिए, इस बार तो सुप्रीम कोर्ट साहब ने निर्णय भी कर दिया, चीफ जस्टिस साहब ने, श्री सूर्यकांत साहब जी ने, कि भाई आप विवेचना में सबूत व साक्ष्य व गवाहों या प्रतिवादियों से को दखल मत दो, जिससे विवेचना का प्रभाव ना पड़े। वास्तव में विवेचना तो इतना संवेदनशील ये मामला है, और ये बताएंगे इसके बारे में, इसकी महिमा मंडन हम कर करके बताएंगे आपको। बस आप वीडियो हमारे सुनते रहिए, आपको वो नॉलेज मिलेगी हमारे वीडियो में जो दुनिया में किसी को नहीं मिली होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात को। आपको चमत्कार लगेगा, एकदम अचरज लगेगा विवेचनाओं के बारे में। ज़्यादा तारीफ हो गई, इतनी तारीफ नहीं करना चाहिए, लेकिन है कुछ इसमें रहस्य छिपा है जो मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके आपको, कि आखिर ये काम हमने चुना क्यों। आप रिटायर आदमी, अब बताइए, और लोग बाग अब घर में बैठ के राम राम करते हैं, हमने ये बीड़ा उठा लिया। इसमें कुछ ऊर्जावान बच्चे हमको मिले हैं, अच्छे बच्चे, जो कानून लॉ के दक्ष बनना चाह रहे हैं, उनकी इच्छा है और वो हमको सहयोग करते हैं। मैं वो सहयोग करके विवेचना में किसी का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। आपको मीडिया जी को मालूम हो, मीडिया हमारे कार्यकर्ताओं को या अन्य किसी को, जनसाधारण के लोगों को, कि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट या भारत का जो कानून है उसमें भी इस बात का विधान है कि विवेचना में कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा, और आज तक कोई विवेचना कभी रोकी नहीं गई। इस तरह से गंगा जी का जल नहीं रोका जाता, हमेशा निर्मल बहता रहता है, उसी तरह आज तक कोई विवेचना कभी स्टे नहीं हुई है। ये आपको पहली बार जानकारी मिली होगी। इसके आगे चल के अगर आप लोग धारा आरावी पूछोगे तो भी बताएंगे हम, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं वो भी इसमें बहुत प्रभावी हैं। और देखिए, ये जिला जज साहब, भोपाल पूर्व जिला जज साहब, इनकी विवेचना को भी रोका नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि सीबीआई को विवेचना स्थानांतरित कर दी, तो अब भाई भारत के न्याय अधिकारी भविष्य में तो सुरक्षित हो जाएं कि उनकी विवेचना अब साधारण पुलिस कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब तो मोटो ले लिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और न्याय अधिकारी अब जो है सीबीआई से अपनी विवेचना कराएंगे। हाँ, ऐसा तो स्पष्ट हो गया। और सीबीआई लग रहा है कि बड़े लोगों के लिए ही बनी है, ये भी बात स्पष्ट हो गई। आगे पार्ट सेकंड ज़रूर सुनिए टिसा कांड का, वो भी आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ देगा, और तो सुनते रहिए। अब उसी का फ़ायदा फिर मीडिया उठाती है, वो उठाएगी। हाँ, मीडिया तो सत्य में, हमने तो निठारी और ये कई घटनाओं को देखा, बहुत नज़दीकी से देख रहे हैं, परख रहे हैं, कि वो तो चाहती है कि विवेचना का अधिकार भी हमको मिल जाए और साथ ही साथ न्याय करने का भी अधिकार हमको मिल जाए। हाँ, हम ही न्याय करें, मीडिया ट्रायल करें। हाँ, ये सब बेकार हैं, ये सरकारी कर्मचारी, ये न्यायाधीश वगैरह भी बेकार हैं। इतनी तक मानसिकता कोई नहीं बताएगा। ये मीडिया की कमी तो दिखाने की किसी की हिम्मत नहीं है। हम ही 20 बार सोच रहे हैं कि भाई मीडिया, अभी भी हम अपना मुंह बंद कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं बोल पाते भाई, क्योंकि मीडिया से भाई डर लगता है। हाँ, हम सीधे सच्चे आदमी, लेकिन हमने मर्डर की कई विवेचनाएं की हैं, अनुभव है, उसी अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। हे पुलिस वालों, हे भाई पुलिस अधिकारी, बड़ी ही ईमानदारी से, बहुत अच्छे रूप में मर्डर की इन्वेस्टिगेशंस की शुरुआत करें। क्यों? क्योंकि आपके लिखे से ही उस व्यक्ति को, जो अपराधी है, वो तो उम्र कैद हो सकती है, उसको फांसी भी हो सकती है।
फांसी जज साहब तो बाद में देंगे, पहले जब आप लिखोगे फांसी लायक किताब। अब देखो सीबीआई ने विवेचना की थी हेमराज और आरूसी वाले की, कहीं फांसी हुई, उम्र कैद हुई, वो भी 12 अक्टूबर 2017 को मुलजिम छूट गया। क्यों छूट गया भाई आखिर? वही प्रश्न है ना ये, हम सीबीआई से भी कर सकते हैं, क्यों छूट गया भाई बताए। और क्या रवि उसमें ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी के इधर विचाराधीन है, इसलिए भाई उसमें टिप्पणी से अभी बचा जाए, टिप्पणी करना उचित नहीं है। अब देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसमें क्या निर्णय देता है, देते हैं मतलब सम्मान सहित। और इसमें भी देखिए छोटी सी पुलिस की लापरवाही से एक घटना कितना बड़ा रूप ले गई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने दिशा निर्देश में इन्वेस्टिगेशन कराएगा। भाई चलो, और फिर हम तो अब थोड़ा सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय साहब के ऊपर टिप्पणी थोड़ी सी करे दे रहे हैं। हिम्मत तो नहीं है भाई देखो हमारी, लेकिन करे दे रहे हैं कि क्या बड़े लोगों के लिए ही सीबीआई की जांच बनी है? भाई निठारी कांड, बड़े आदमी, ठीक है, और उसमें भी गरीबों को न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, हाँ छूट गया। 13 बार फांसी की सज़ा हुई, और बताइए वो तो पूरी दुनिया का इतिहास है वो घटना, निठारी हत्याकांड। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय बदल दिया, वो भी फांसी लगने के आध घंटे पहले, और कोई देश का आदमी बोल नहीं रहा है। अरे लेकिन हम तो भाई विनम्रता और शिष्टाचार से बोलेंगे कि आखिर ये बताइए ना, सोचिए, सोचने का विषय है, शोध करने का विषय है कि यदि उसको फांसी लग जाती, यदि वकील साहब, जो महिला वकील साहब हैं, इंदिरा, श्रीमती इंदिरा समथिंग, नाम याद नहीं आ रहा, सिंह साहब हैं कोई, यदि वो रात में बहस ना करती तो उस व्यक्ति को फांसी लग जाती और बेगुनाह एक मारा जाता इस देश में। हाँ अच्छा, किसी गरीब आदमी के लिए हमने नहीं देखा कि ये गरीब आदमी के मर्डर की विवेचना सीबीआई में चली गई हो, और उसी हेमराज, और फिर मीडिया जैसे चाहेगा वो विवेचना सीबीआई में चली जाएगी। तो फिर देश को मीडिया ही चला रहा है, न पुलिस अधिकारी चला रहे, न न्यायालय चला रहा, मीडिया चला रहा है भाई। सरकार तो चलाती है मीडिया, लेकिन अब न्यायपालिका और पुलिस भी चलाने लगी मीडिया। अच्छा, अब हम झगड़ा भी नहीं सुनते कि किसी पुलिस अधिकारी का किसी विधायक से या किसी मीडिया वाले से तू मैं हुई हो। मनोबल ही नहीं रहा पुलिस में, सत्य बताएं, कॉन्फिडेंस ही टूट गया। कौन बवाल में पड़े, कौन सस्पेंड हो, कौन नायब हाजिर हो, कौन अपनी भर्सना कराए, अखबार में नाम निकले कि फला दरोगा इंस्पेक्टर ने जो है प्रेस वाले से साक्ष्य संकलन के लिए झगड़ा कर लिया। तुषार हत्याकांड, वो आरूसी हेमराज हत्याकांड में यदि वो खूनी पंजे को सुरक्षित रखा गया होता तो उस केस का निर्णय उसी से हो जाता। शराब वाइन की बोतल में लगे फिंगरप्रिंट यदि प्रेस वालों से सुरक्षित रखे गए होते, और प्रेस वालों को दूर, भाई नियम है ना, अरे भाई कानून तो मानोगे ना, रेगुलेशन तो मानना पड़ेगा ना सभी नागरिकों को। भारत के संविधान से उस समय के आईपीसी सीआरपी से तो सब बंधे हैं ना। कैसे छू लिया किसी ने बोतल, और छू लिया तो फिर आपने मुकदमा क्यों नहीं कायम कराया उसके खिलाफ? मुकदमा कायम कराते कि इसने साक्ष्य खराब कर दिया, होते पत्रकार तो होते। अब किसी विधायक जी से भी झगड़ा नहीं होते, हमने देखा, न किसी ब्लॉक प्रमुख से, न ग्राम प्रधान से। वास्तव में पुलिस डर गई बेचारी मारी मारी घूम रही। क्यों? सस्पेंड हो, फिर बच्चों की फीस कहाँ से जमा करेगा कोई? हाँ, ये भी समस्या है, बच्चे बेचारे नहीं पढ़ पाएंगे। और अधिकारी साहब सस्पेंड कर दिया गया, और जनता भी इतनी भोली वाली है भारत की, अरे फला दरोगा इंस्पेक्टर सस्पेंड हो गया, संतुष्ट। हत्या एक तरफ, हाँ अभी इसी में जो वहाँ के स्टेशन अफसर हैं वो सस्पेंड हो जाएं, ये सारा विरोध प्रेस निकालेंगे, आज फला इंस्पेक्टर लाइन हाजिर हो गया। अरे सोचिए तो कि आपने उसका मनोबल कितना गिरा दिया।
ये मनोबल गिराना है सीबीआई की विवेचना। सीबीआई में भी वही पुलिस वाले हैं जो पुलिस वाले स्थानीय पुलिस में हैं। भ्रम तोड़ दीजिए आप कि सीबीआई, हाँ बिल्कुल उनको सुविधाएं अच्छी हैं, उनको वेतन अच्छा है, उनको राज्य से अच्छा वेतन मिलता है, बढ़ के मिलता है, टीएडी तुरंत मिलता है, फैसिलिटी, उनको सम्मान मिलता है, उनके लिए पुलिस बंदोबस्त होता है, पुलिस का बंदोबस्त करती है। देखिए अभी मैं फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ कि सीबीआई अधिकारी जांच करने जा रहे हैं शेर की तरह, और लोकल पुलिस वहाँ उनकी सुरक्षा कर रही है। लोकल पुलिस का तो मनोबल ही नहीं रहा, निम्न स्तर पुलिस वाला। और फिर वो जज साहिबा, अरे जिनको सिपाही और दरोगा जी जिनके गाड़ी का दरवाज़ा खोलते रहें, उनसे आप अपेक्षा करोगे उनके सामने जो है वो उनके घर कार्रवाई कर ले, उनसे पूछताछ कर ले? इतना मनोबल ही नहीं रहा। सरकार साहब, कोई भी सरकार हो, देख लो आप पुलिस की स्थिति। आज पुलिस की इज्जत अगर नहीं रहेगी, कानून की इज्जत नहीं रहेगी, तो कल देश में ना तो किसी न्यायपालिका की इज्जत बचेगी और ना ही नेताजी लोगों की इज्जत बचेगी। भाई मानते हैं हमने, आपने का अधिकार है सीबीआई में बेचना, चेंज कर दी, ठीक है, अच्छी बात है। अरे तो कितनी बेचना है चेंज करेंगे आप? इस देश में रोज़ हत्याएं होती हैं, कहाँ तक बेचना है चेंज करेंगे? विचार करिए, विचार करिए। और अगर बेचना चेंज हो गई तो फिर आरूसी हेमराज के घटना में क्लोजअप रिपोर्ट क्यों गई सीबीआई की? क्यों गई? उसमें भी तो सीबीआई के श्रेष्ठ अधिकारी जांच कर रहे थे, उनका परिवर्तन करके दूसरी टीम क्यों रखी गई? उस टीम का क्या मनोबल रहा होगा? हाँ, आप उस टीम ने जो गलत कार्रवाई अगर की है उसकी जांच के लिए आप एक अलग वो बनाइए, लेकिन उस टीम को मत हटाइए साहब। अच्छा, एक रहस्य और बहुत प्राचीन है कि मीडिया मीडिया बहुत पुरानी चीज़ है, नई नहीं है ये। अभी ये तो नाम है, बदल गए। क्या मीडिया और सुरक्षाकर्मी कभी बन पाई? आज तक सुरक्षाकर्मी की कभी नहीं बनी। इसका कोई इतिहास पूछेगा तो हम बताएंगे, कभी बन ही नहीं सकती, किसी हालत में नहीं बन सकती। और देखिए भाई, पुलिस के लिए तो कहा जाता है कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी अच्छी। ये इसी क्रम में कहा जाता है। डंडा वाली पुलिस के लिए नहीं कहा जाता, ये विवेचना वाली पुलिस के लिए कहा जाता है। हाँ, डंडा वाली पुलिस तो डंडा चलाएगी, चलती रहेगी। वो सत्य तो ये है कि आजकल सिर्फ लोग जो जनमानस हैं वो सिर्फ डंडा वाली पुलिस को पुलिस ही समझते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन को तो समझती नहीं पुलिस, मतलब जनता नहीं समझती। इसीलिए कभी कभी मुजामत हो जाती है, जनता से पुलिस की मुजामत हो जाती है, क्योंकि जनता समझती नहीं कि पुलिस को विवेचना इन्वेस्टिगेशन में इतने सुपर पावर दिए गए हैं। हाँ भाई, जिला जज साहब का सम्मान, पूर्व जिला जज साहब का सम्मान तो होगा, लेकिन पूछताछ तो पुलिस ही करेगी। वो चाहे सीबीआई के रूप में करे या साधारण पुलिस वाले के रूप में करे। लेकिन गली में जब हत्या होंगी, मकानों के अंदर जब हत्याएं होंगी, झोपड़ियों में जब हत्याएं होंगी, तो क्या कभी सीबीआई उनके ऊपर गई है? तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं है क्या? बड़ा मार्मिक प्रश्न है। इस पर देखो भाई, देखिए सर, आप लोग मंथन करें इस पर। और देश के प्रोद्यजीवी जो हम डिबेट देखते हैं, जिसमें पूर्व हमारे डीजी साहबान, सीबीआई के पूर्व निदेशक साहबान और कई बहुत बड़े बड़े पत्रकार लोग आते हैं, वो इन बातों पे डिबेट करें कि आखिर पुलिस का मनोबल इतना क्यों गिर रहा है कि एक डॉक्टर राजेश तलवार से पुलिस ये नहीं कह पाई कि नहीं चाबी लेके आ, और यहाँ जिला जज साहब से ये नहीं कह पाई कि नहीं ये घटनास्थल का हमको निरीक्षण करना है। डर गई पुलिस। अगर डरेगी तो इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी? सुनिए साहब, सुनते रहिए।
वह भी प्रेस, मीडिया, इंडियन एक्सप्रेस ऐसे समाचार पत्रों के दबाव में आके सर्वोच्च न्यायालय अगर इस तरह से डर के अगर निर्णय करेंगे या पुलिस अधिकारी डर के विवेचना करेंगे, तब तो फिर न्याय मिलना संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज इतना ही काफ़ी हो गया है। आगे फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नई वार्ता के साथ, विशेषकर आरुषि हेमराज के नए कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलने जुलने वालों को भेजें। ये एक जन जागरूकता अभियान है और उस बच्ची की चीत्कार और चीख अभी भी नोएडा, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार में गूंज रही है। आप ना सुन पाएँ वो बात अलग है, लेकिन चीख तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है, हमको न्याय चाहिए। हेमराज कह रहा है हमको न्याय चाहिए। तुषार शर्मा जी मॉडल श्रेष्ठ, उनकी आत्मा चीख कर कह रही है हमको न्याय चाहिए। वर्तमान भी न्याय मांग रहा है, भूतकाल भी न्याय मांग रहा है और भविष्य भी न्याय ही मांगेगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।